हेलो किड्स, आज हम करेंगे हिंदी भाषा नंदिनी 3 का अध्याय 17 राजा की शर्त कहानी। तो आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है राजा की शर्त। कहानी का उद्देश्य, राजा कृष्णदेव राय एक बुद्धिमान व न्यायप्रिय राजा थे। समय समय पर वे अपने दरबारियों की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए नए नए तरीके ढूंढते रहते थे। तेनालीराम राजा देव राय के सबसे बुद्धिमान दरबारी थे। वे उनके प्रश्नों के उत्तर बड़ी हुई होशियारी से देते थे। इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि हमें अपने सभी कार्यों को बड़ी चतुराई व होशियारी से करना चाहिए। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? राजा कृष्णदेव राय और उनकी बुद्धिमान दरबारी तेनालीराम के बारे में। और हम समझेंगे कि कैसे हमें अपने सभी कार्यों को बुद्धिमानी और चतुराई से करना चाहिए। एक दिन राजा कृष्णदेव राय ने प्रत्येक दरबारी को 50-50 स्वर्ण मुद्राएं दी। सभी दरबारी रोमांचित थे। तभी राजा ने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप सभी इन स्वर्ण मुद्राओं से कुछ वस्तुएं खरीदें। वे वस्तुएं आपको एक सप्ताह के अंदर खरीदनी है। इस सप्ताह की समाप्ति पर आप सभी को अपनी अपनी वस्तुएं मुझे दिखानी है। लेकिन मेरी एक शर्त है, और शर्त ये है कि आप सभी को एक स्वर्ण मुद्रा खर्च करने से पहले मेरा चेहरा देखना होगा। तो बच्चों, एक बार की बात है, राजा कृष्णदेव राय को अपने दरबारियों की बुद्धिमानी टेस्ट करनी थी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सभी दरबारियों को 50-50 स्वर्ण मुद्राएं दे दी और सारे ही दरबारी बड़े खुश हो गए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास 1 हफ्ते का टाइम है और तुम्हें ये सारी ही मुद्राएं खत्म करनी है और तुम्हें इनसे सामान खरीदना है। तो सभी लोग सुन के बड़े खुश हो गए। लेकिन राजा ने एक शर्त रखी कि जब भी तुम 1 स्वर्ण मुद्रा खर्च करोगे, उस वक्त तुम्हें मेरा चेहरा देखना होगा। सभी दरबारी बहुत प्रसन्न थे। वे सभी बाजार से वस्तुएं खरीदने गए, लेकिन जब भी वे कुछ खरीदने का निश्चय करते, उन्हें राजा की शर्त याद आ जाती। वे बाजार में राजा का चेहरा कैसे देख सकते थे? तो सारे दरबारी बड़े ही खुश हुए पहले तो, और वो फटाफट से बाजार चले गए। लेकिन जैसे ही वो बाजार पहुंचे और सामान खरीदने लगे, तो उनके आगे राजा की एक शर्त आ गई कि आखिर अब वो राजा का चेहरा कैसे देखे। यदि वे राजा का चेहरा नहीं देखते तो वे स्वर्ण मुद्रा खर्च नहीं कर सकते थे। सभी दरबारी असमंजस में थे। कुछ दरबारी पूरे सप्ताह के लिए बाजार में ही ठहर गए। उन्होंने सोचा, यदि राजा बाजार में स्वयं कुछ खरीदने आते हैं तो हम उनका चेहरा देख लेंगे, तब हम स्वर्ण मुद्राएं खर्च कर सकते हैं। तो सारे ही जो दरबारी थे वो बड़े असमंजस में थे, क्योंकि जब भी वो कुछ खरीदने जाते, उन्हें राजा की शर्त याद आ जाती। इनफैक्ट उनमें से कुछ लोग बाजार में ही ठहर गए। उन्होंने सोचा, अगर राजा बाजार में आएंगे तो हम उनका चेहरा देख लेंगे और स्वर्ण मुद्रा खर्च कर लेंगे। लेकिन राजा पूरे सप्ताह बाजार में नहीं आया। इसी प्रकार पूरा सप्ताह बीत गया। जब 1 सप्ताह के पश्चात दरबार लगा, तो राजा ने दरबारियों से पूछा, आप सभी ने अपनी अपनी स्वर्ण मुद्राएं किस प्रकार खर्च की? दरबारियों ने कोई उत्तर नहीं दिया। शाही पुजारी अपने आसन से उठा। उसने राजा से कहा, महाराज, हम इन स्वर्ण मुद्राओं से कोई भी वस्तु नहीं खरीद सके। हम बाजार में आपका चेहरा कैसे और कहां देख सकते थे? इसलिए हम में से प्रत्येक इनमें से एक भी स्वर्ण मुद्रा खर्च नहीं कर सका। तो बच्चों, राजा जो है पूरे हफ्ते तक बाजार में गया ही नहीं। इसलिए दरबारियों को उनका चेहरा दिखा नहीं और कोई भी वहां पे कुछ भी नहीं खरीद सका। और 1 सप्ताह बाद जब दोबारा दरबार लगा और सबको अपनी वस्तुएं दिखानी थी खरीदी हुई, तो किसी के पास भी कुछ दिखाने के लिए नहीं था। फिर वहां के शाही पुजारी ने उन्हें कहा कि महाराज, हम तो कुछ भी नहीं खरीद पाए, क्योंकि हम बाजार में आपका चेहरा ही नहीं देख पाए। राजा ने तेनालीराम की ओर देखा। उस दिन तेनालीराम नए वस्त्र व आभूषण पहनकर दरबार में आया था। राजा ने तेनालीराम से पूछा, तेनालीराम, क्या तुमने स्वर्ण मुद्राएं खर्च की? तेनालीराम ने मुस्कुराकर कहा, हाँ महाराज, इस नई धोती, रेशमी कुर्ते, पगड़ी और चमकती हुई अंगूठी को देखिए। तो उसके बाद वहां पे तेनालीराम आया और तेनालीराम बड़े ही नए नए वस्त्र और आभूषण पहन के आया था। तो राजा ने तेनालीराम से पूछा, क्या तुमने स्वर्ण मुद्राएं खर्च की? तो वो कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल मैंने की है, और मैंने देखो ये रेशमी कुर्ते, पगड़ी और चमकती हुई अंगूठी, धोती नई नई खरीदी है।
सभी दरबारी तेनाली को देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने सोचा तेनालीराम ने वस्तुएं खरीदने से पहले राजा का चेहरा नहीं देखा। उसने राजा की शर्त को पूरा नहीं किया। आज राजा तेनालीराम को अवश्य ही दंड देंगे। तो जितने भी वहाँ पे दरबारी थे वो सोचने लग गए कि तेनालीराम ने तो राजा की शर्त ही नहीं मानी, पक्का इसे आज दंड मिलेगा। राजा ने पूछा, तेनालीराम, तुम मेरी शर्त को पूरा नहीं किया, तुमने बाजार में मेरा चेहरा नहीं देखा, तब भी तुमने इन वस्तुओं को खरीदने का दुस्साहस किया। तेनालीराम ने कहा, महाराज, मैंने आपका चेहरा देखने के बाद ही सारी स्वर्ण मुद्राएं खर्च की हैं। राजा ने पूछा, ये कैसे संभव हो सकता है? तेनालीराम ने उत्तर दिया, महाराज, आप भूल रहे हैं कि प्रत्येक स्वर्ण मुद्रा पर आपका चेहरा छपा हुआ है। प्रत्येक बार स्वर्ण मुद्रा खर्च करने से पहले मैंने स्वर्ण मुद्रा पर छपा आपका चेहरा देखा। इस प्रकार मैंने आपकी शर्त को पूरा किया। राजा तेनालीराम के उत्तर को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और सभी मुस्कुराए। दरबारी भी तेनालीराम की चतुराई देखकर अवाक रह गए। तो उसके बाद राजा जो है गुस्सा हो जाता है कि तुमने मेरी शर्त नहीं मानी और सारी स्वर्ण मुद्राएं खर्च कर दी। तो फिर तेनालीराम समझाता है कि महाराज, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने आपकी शर्त मानी है। आप शायद भूल रहे हैं कि सारी स्वर्ण मुद्राओं पर आपका ही चेहरा छपा हुआ है। तो जब भी मैंने स्वर्ण मुद्रा खर्च की, मैंने तब आपका चेहरा देखा। तो इस तरह से आपकी शर्त मैंने पूरी की है और मैंने स्वर्ण मुद्राएं खर्च की हैं। और उनकी इस चतुराई को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और राजा भी बहुत प्रसन्न हुए। स्मरणीय शब्दावली: परीक्षा, इम्तिहान, टेस्ट, रोमांचित, भाव-विह्वल, थ्रिल, शर्त, स्थिति, कंडीशन, दंड, सजा, पनिशमेंट, दुस्साहस, हिम्मत, डेयर, संभव, संभावना, टू बी पॉसिबल, अवाक, मौन, म्यूट। अब करने की बारी मौखिक, यानी हमें बोलकर उत्तर देने हैं। इन प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। 1. तेनालीराम कौन था? तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के दरबारी थे। 2. राजा कृष्णदेव राय ने मुद्राओं को खर्च करने के लिए क्या शर्त रखी? राजा कृष्णदेव राय ने मुद्राओं को खर्च करने के लिए यह शर्त रखी कि जब भी दरबारी एक मुद्रा खर्च करेंगे तो उन्हें राजा का चेहरा देखना होगा। लिखित का सही विकल्प पर सही लगाइए। 1. राजा कृष्णदेव राय ने प्रत्येक दरबारी को कितने स्वर्ण मुद्राएं दी? 25, ब 50, स 100, ब 50। तो राजा ने दरबारियों से कितने दिन में वस्तुएं खरीदने को कहा? 1 सप्ताह में, ब 2 दिन में, स 4 दिन में, 1 सप्ताह में। 3. कुछ दरबारी पूरे सप्ताह के लिए कहाँ ठहरे? महल में, ब अपने अपने घर में, स बाजार में, स बाजार में। ख. निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य अथवा असत्य लिखिए। 1. एक दिन राजा कृष्णदेव राय बहुत क्रोधित थे। असत्य। 2. राजा की शर्त थी कि सभी दरबारी स्वर्ण मुद्राओं से वस्तुएं खरीदें। असत्य। 2. सप्ताह के समाप्त होने पर सभी को अपनी अपनी वस्तुएं दिखानी थी। सत्य। 4. केवल तेनालीराम अपनी वस्तुएं राजा को नहीं दिखा सके। असत्य। ग. रिक्त स्थान भरिए। 1. एक दिन राजा कृष्णदेव राय बहुत थे प्रसन्न। 2. सभी दरबारी डैश से वस्तुएं खरीदने गए। बाजार। 3. डैश बाजार में नहीं आया। कृष्णदेव बाजार में नहीं आए। 4. प्रत्येक स्वर्ण मुद्रा पर राजा का डैश छपा था। चेहरा। घ. किसने कहा? लिखिए। 1. मैं चाहता हूं कि आप सभी इन स्वर्ण मुद्राओं से वस्तुएं खरीदें। किसने कहा? कृष्णदेव ने। 2. मैंने ये सभी वस्तुएं आपकी ही दी हुई स्वर्ण मुद्राओं से खरीदी हैं। किसने कहा? तेनालीराम ने।
3 तेनालीराम तुमने मेरी शर्त को पूरा नहीं किया, कृष्णदेव ने कहा। 4 ये कैसे संभव हो सकता है, किसने कहा, कृष्णदेव ने। 5 महाराज आप भूल रहे हैं कि प्रत्येक स्वर्ण मुद्रा पर आपका चेहरा छपा हुआ है, किसने कहा, तेनालीराम ने। ड निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 राजा कृष्णदेव राय ने वस्तुओं को खरीदने के लिए प्रत्येक दरबारी के सामने कौन सी शर्त रखी। राजा कृष्णदेव राय ने वस्तुओं को खरीदने के लिए प्रत्येक दरबारी के सामने यह शर्त लगी कि वो जब भी एक मुद्रा खर्च करेंगे तब उन्हें राजा का चेहरा देखना होगा। 2 दरबारी स्वर्ण मुद्राओं से वस्तुएं क्यों न खरीद सके। दरबारी स्वर्ण मुद्राओं से वस्तुएं इसलिए न खरीद सके क्योंकि उन्हें राजा का चेहरा देखने को नहीं मिला। 3 तेनालीराम ने राजा की दी हुई स्वर्ण मुद्राओं से क्या क्या खरीदा। तेनालीराम ने राजा की दी हुई मुद्राओं से आभूषण खरीदे, धोती खरीदी, रेशमी कुर्ते, पगड़ी और अंगूठी खरीदी। 4 तेनालीराम ने राजा की शर्त को किस प्रकार पूरा किया। तेनालीराम ने राजा की शर्त को बड़ी ही चतुराई से पूरा किया। भाषा की बात व्याकरण से। पाठ में आए संज्ञा शब्दों की सूची बनाइए। तो बच्चों आपको क्या करना है, पाठ में जो भी संज्ञा शब्द आए हैं उनकी सूची बनानी है। व्यक्तियों के नाम यानी कि जो भी व्यक्ति उनके नाम, और स्थानों के नाम यानी कि जिस भी स्थान का नाम आया है वो लिखेंगे। व्यक्तियों के नाम जैसे तेनालीराम, इसी तरह से आप बाकी भी व्यक्तियों के नाम यहाँ पे लिखेंगे, और स्थानों के नाम अगर लिखे हुए हैं कहानी में तो स्थानों के नाम भी यहाँ पे लिखेंगे। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। तो हमें इन शब्दों से वाक्य बनाने हैं। जैसे 1 रोमांचित, स्वर्ण मुद्रा पाके सभी बड़े ही रोमांचित हो उठे। 2 स्वर्ण मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा बहुत ही कीमती होती है। 3 निश्चय, तेनालीराम ने अपने निश्चय को पूरा किया। 4 असमंजस, तेनालीराम की चतुराई देख के सभी असमंजस में रह गए। 5 सप्ताह, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 'आओ कुछ करें', दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्दों को शब्द जाल में से ढूंढ कर लिखिए। तो बच्चों हमें यहाँ पे शब्द दे रखे हैं, हमें इनके सिमिलर वर्ड ढूंढने हैं जिनका मतलब भी यही होता हो और हमें यहाँ पे उन्हें ढूंढना है। जैसे तालाब, तालाब को और हम क्या कह सकते हैं, सरोवर। तो हम यहाँ लिख देंगे सरोवर। खुश, खुश को हम और क्या कहते हैं, प्रसन्न, प्रसन्न ढूंढेंगे। तो किड्स इसी तरह से आप बाकी भी शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द यहाँ पे ढूंढेंगे, उन्हें सर्कल करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। इसी के साथ बच्चों आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।